तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। तो लास्ट टाइम जो है हम आपको आईयूपीएसी बता रहे थे कि उपसद संयोजक यौगिकों की आईयूपीएसी जो है आखिर कैसे निकालते हैं। तो जो इसका पिछला वीडियो जो था वो जो है नियम थे कि उस नियम को हमको फॉलो करना है जब भी किसी भी आईयूपीएसी किसी भी उपसद संयोजक यौगिकों का हमको आईयूपीएसी निकालना होगा। तो एक बार देख लीजिए जल्दी से कि इसका जो है हमने लास्ट टाइम क्या बताया था कि जैसे कि हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, कोई भी संकुल होगा, तो उस पे जो है कोई भी आवेश हो सकता है, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, यह हो सकता है उस संकुल पे कोई भी आवेश ना हो। तो उस समय हमको क्या करना है, हमको इसको दो तरीके से विभाजित कर लेंगे। अगर पहले मानेंगे कि मान लेते हैं संकुल पे धनायन हो या तो संकुल पे उदासीन हो, मतलब कोई भी आवेश ना हो, तो हमको इस नियम का पालन करना है। और यदि जो है मानते हैं कि संकुल पे हमारे ऋणायन होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इस नियम का पालन करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको जो है लिगेंड का नाम लिखना है आईयूपीएसी करते समय, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है, फिर उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान दीजिएगा, हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। और इसी तरीके से यहाँ भी यही काम करना है कि हमें नेम ऑफ द लिगेंड, मतलब सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसके बाद जो है धातु के नाम के आगे हमको 8 लगाना है यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कोई धातु है एल्यूमिनियम, तो उससे बन जाएगा एल्यूमिनेट। अगर वो जिंक है तो जिंकेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी धातु होगी केंद्रीय धातु, हमको उसके नाम के आगे 8 लगाना है। और उसके बाद यहाँ भी हमको धातु की ऑक्सीकरण संख्या का निकालना आना चाहिए, और जिसको हमको यहाँ पे इनको रोमन नंबरों में ध्यान दीजिएगा लिखना है। उसके बाद जो अगला नियम कहता है कि मान लेते हैं किसी प्रश्न में अगर एक से अधिक लिगेंड हो, तो एक से अधिक लिगेंड होने पर हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। जो अल्फाबेट में पहले आते हैं उस लिगेंड का नाम हमें पहले लिखना पड़ेगा। और उसके बाद मान लेते हैं अगर लिगेंड की संख्या एक से अधिक है, मतलब सिमिलर काइंड की लिगेंड है, तो हमको ध्यान दीजिएगा उस समय न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज़ करना रहेगा। तो जिसमें हम 2 के लिए डाई यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज़ करते हैं, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हम हेक्सा वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये 5 के लिए पेंटा हो गया, टेट्रा 4 के लिए, ट्राई 3 के लिए, डाई 2 के लिए। और मान लेते हैं कि ये बिस ट्रिस टेट्रा किसका यूज़ करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सभी लिगेंड जिनके नाम के आगे बाई यूज़ हो या बाई आता हो या ट्राई आता हो, तो उस समय अगर हमको जो है मान लेते हैं इस तरह के लिगेंड अगर 2 हैं 3 है, तो फिर हम उसके लिए बिस ट्रिस या टेट्रा किस यूज़ करते हैं। तो इसको अभी ध्यान से देखिएगा, आगे कभी क्वेश्चन होगा तो ये समझ में आएगा कि इसको कहाँ हमको अप्लाई करना होगा। और ध्यान दीजिएगा सब इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हैं कभी भी इनको हम अल्फाबेट में नहीं देखते हैं, मतलब ये दीज न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस नेवर कंसिडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कभी भी इनको नहीं देखना है। और इसी तरह यहाँ भी अगर ध्यान दें तो रूल 1 बिल्कुल वही है कि जो है अगर लिगेंड एक से अधिक होगा तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अगर जो है दूसरा नियम कहता है कि अगर लिगेंड की संख्या एक से अधिक हो तो हमको उस समय जो है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देखना है कि 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। और अगर बाइडेंडेड लिगेंड हो जिनके नाम के आगे बाई आ रहा हो, तो फिर वहाँ पे 2 होने पर बिस, 3 होने पर ट्रिस, 4 होने पर टेट्रा किस। तो ध्यान दीजिएगा कि ये नियम हमारे दिमाग में होगा तो ही हम आईयूपीएसी कर सकते हैं, नहीं तो हमसे आईयूपीएसी हो नहीं पाएगी। तो इसलिए ये नियम बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले तो इसको भी कॉपी पर लिख लीजिए। लास्ट टाइम मैंने यही बताया था, तो एक बार जल्दी से इसका सारांश हमने समरी कर दिया है। तो अब चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न कि इसको कैसे हम प्रश्न में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को करने से पहले हमको ये ध्यान देना है कि उस संकुल पर धनायन है, ऋणायन है कि उदासीन है, उसके बाद जो हम इस पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ये कुछ प्रश्न है कि यहाँ पे ये कुछ प्रश्न दिए हुए जिनका हमको आईयूपीएसी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्नों की आईयूपीएसी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इस संकुल पे कैसा आवेश है, क्योंकि हमने जो आपको बताया है कि जो है सबसे पहले हमको देखना है कि आखिर संकुल पर कैसा आवेश है। जैसे देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे आसान है, क्योंकि इसको देख के ही पता चल रहा है कि संकुल पर धनायन है। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे धनायन का बताया था उसी का नियम तो यहाँ लगना है। तो इसको तो देख के पता चल रहा है कि इस पे धनायन है, लेकिन इन सबको देख के नहीं पता चल रहा है कि आखिर संकुल पर कैसा आवेश है। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है समन्वय मंडल है और ये आयनन मंडल है। तो हम सबसे पहले इसको इसके आयनों में तोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लोरीन जो कि आयनन मंडल में है, क्लोरीन पे एक नेगेटिव का चार्ज होता है। तो क्लोरीन अगर नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस संकुल पर जो है धनायन आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पे एक धनायन आ गया और क्लोरीन पे ऋणायन आ गया। तो अब देखिए जैसे कि ये पता चल रहा है कि संकुल पर धनायन है, तो अब हम इसका आईयूपीएसी बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले रूल कहता है कि सबसे पहले नेम ऑफ द लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है। और लिगेंड यहाँ पे अगर एक से अधिक होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिगेंड एक से अधिक तो है नहीं, हाँ एक ही संख्या के लिगेंड एक से अधिक है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं।
और न्यूमेरिकल प्रेफिक्स में हम 2 के लिए डाई यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम 2 के लिए डाई यूज़ करते हैं, तो हम इसको बोलेंगे डाई, और ये एमीन लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे डाई एमीन, और केंद्रीय धातु यहाँ पे सिल्वर है तो हम कहेंगे ये सिल्वर हो गया। और उसके बाद जो है हमको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ध्यान दीजिए हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां हम जो है कैसे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा उसमें। तो खैर इसमें देखिए कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो अगर देखिए ध्यान दीजिएगा कि जिसका पूछा जाए उसको हम अगर 2 मिनट के लिए x मान लें, तो हमको बाकी जानते हैं अमोनिया चूंकि एक उदासीन लिगेंड है तो इस पर कोई आवेश नहीं होता, तो ये 2 गुणे 0 0 हो जाएगा और बराबर +1। तो इसका मतलब जो सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो +1 आएगी। तो हमें ध्यान दीजिए इसको रोमन नंबर में लिखना है, सिल्वर फर्स्ट आयन। तो इसका आईयूपीएसी नाम तो ये है डाईएमिन सिल्वर फर्स्ट आयन, लेकिन हमको इसका तो आईयूपीएसी पूछा नहीं, हमको इसका आईयूपीएसी पूछा है तो हम क्या बोलेंगे सीधे डाईएमिन सिल्वर फर्स्ट आयन क्लोराइड, मतलब आयन वहां हटा देंगे और फिर क्लोराइड होगा। तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा डाईएमिन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। तो ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो है अगर आयंस का पूछता तो हम आयन लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड है तो हमको यहाँ पे क्लोराइड लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमको इसको समन्वय मंडल और आनंद मंडल में तोड़ना है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यहाँ भी एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो संकुल पर जो है एक धन आयन आएगा। तो क्लोरीन पे एक निगेटिव चार्ज और संकुल पर एक धन आयन आ गया। तो अब हम जानते हैं, फिर से वही नियम लगाना है, नेम ऑफ द लिगेंड, लिगेंड का नाम लिखना है। अगर लिगेंड की संख्या 1 से अधिक है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 लिगेंड है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस H2O को हम एक्वा नाम देते हैं। एक्वा मतलब इसकी स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, जबकि इसको क्लोरो बोलते हैं। क्लोरो या क्लोराइडो कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ इसको क्लोरो बोल रहा हूँ। तो ये क्लोरो जिसकी स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, तो हम सबसे पहले इसी लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि अल्फाबेट में पहले ए आता है, तो सबसे पहले हम नाम देंगे ए का। तो ये चूंकि ये 4 है तो हम इसको बोलेंगे टेट्रा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद 2 क्लोरीन है तो हम बोलेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। और उसके बाद ये क्रोमियम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम। और उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ध्यान दीजिए जिसका पूछा है उसको x मानेंगे। अब जो कि जल है एक्वा, ये एक्वा मॉलिक्यूल जिन पे उदासीन आवेश होता है, तो ये 4 गुणे 0 0 हो गया। क्लोरीन पे -1 का आवेश होता है तो -2, और ये -2 को जब उधर करेंगे +2 हो जाएगा। तो इस पे जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो आएगी 3, थर्ड आयन। इसका आईयूपीएसी नाम तो ये है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर हमको इसका आईयूपीएसी, क्योंकि हमको तो इसका पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे सीधे नाम के लिख देंगे इसको टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ये लास्ट में क्लोराइड है तो हमको क्लोराइड लिख देना है। अगर हमको इसका आईयूपीएसी पूछता तो ये होता, क्योंकि यहाँ आयन लगा हुआ है इसलिए आयन लिखेंगे। इसका पूछा है तो हमको लास्ट में यहाँ पे क्लोराइड जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको लिखिएगा, इसका आईयूपीएसी नाम होगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो आप बस इसको आयन हटा करके क्लोराइड कर लीजिएगा, तो ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। इसी तरीके से इसका देखते हैं, तो यहाँ भी वही सबसे पहले समन्वय मंडल और आनंद मंडल को हमें अलग करना है। सल्फेट, हम जानते हैं सल्फेट पे 2 माइनस का चार्ज होता है, तो अगर सल्फेट पे 2 माइनस का चार्ज होगा तो जैसी बात है इस संकुल पे 2 प्लस का चार्ज होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे CO Cl2 En +2, और ये सल्फेट पे माइनस का चार्ज आ गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ भी सबसे पहले नेम ऑफ द लिगेंड, 2 ये लिगेंड है मेरे पास, इसका नाम क्लोरो है, जबकि ये जो है ये 1,2 एथेन डाईएमीन है, जो कि एक द्विदंती लिगेंड है। चूंकि देखिए इसके नाम के आगे आ रहा है डाई, एथेन डाईएमीन, तो यहाँ पे हम 2 के लिए बिस यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये इसको क्लोरो C से लिखते हैं, जबकि इसको E एथेन 1,2 डाईएमीन। तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट पहले C आता है तो हम सबसे पहले इसका नाम देंगे। तो ये 2 है तो हम लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और फिर ये 2 हैं तो हम इसके लिए लिखेंगे बिस एथेन 1,2 डाईएमीन, डाईएमीन। और उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद हम इस
केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। चूंकि इथिलीन डाइमीन एक उदासीन लिगेंड है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और ये -2 जब उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो टोटल ये +2 +2 +4, तो यहाँ पे 4th, जिसको रोमन में 4 हम ऐसे लिखते हैं, और फिर आयन। तो ध्यान दीजिए इसका IUPAC तो ये है, और हमको इसका IUPAC पूछा है, तो बस कुछ नहीं, वहां से आयन हटाएंगे और सल्फेट जोड़ देंगे। तो इसका IUPAC नाम होगा डाइक्लोरो बिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 4th सल्फेट। तो ध्यान दीजिए ये इसका IUPAC नाम होगा। इसी तरीके से अब इसको देखते हैं। तो ये जैसे इसका IUPAC पूछा है, तो इसको भी सबसे पहले आयनन मंडल समन्वय मंडल में अलग करना है, जिससे हमको पता चले कि संकुल पे कैसा आवेश है। साफ साफ पता चला है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्लोरीन पे माइनस का चार्ज आएगा, तो इस संकुल पे प्लस का चार्ज आएगा। प्लेटिनम Cl CH3 NH2 NH3 होल ट्वाइस, ये प्लस आ गया और क्लोराइड पे माइनस का आवेश आया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये इतनी तरह के लिगेंड लिखे हुए, सभी लिगेंड का आपको नाम याद होना चाहिए। तो ये जैसे क्लोरो बोलते हैं, ये मेथिल एमीन है। इसके बाद ये अमोनिया, जिसको हम एमीन बोलते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जैसे जानते हैं कि ये C से स्टार्ट होता है, ये M से स्टार्ट होता है, जबकि ये A से। तो हम जानते हैं अल्फाबेट में पहले A आता है, फिर C आता है, फिर M आता है। तो सबसे पहले हम इसी ऑर्डर में इसको लिखेंगे। चूंकि अमोनिया 2 है, तो हम जानते हैं 2 के लिए हम डाई वर्ड यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे डाई एमीन। उसके बाद क्लोरो, डाई एमीन क्लोरो। और फिर ये है मेथिल एमीन, तो हम इसको लिखेंगे मेथिल एमीन। और उसके बाद यहाँ पे प्लेटिनम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम प्लेटिनम। और उसके बाद इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। मेथिल एमीन उदासीन लिगेंड है, फिर कोई आवेश नहीं होता, तो ये 0 हो जाएगा। अमोनिया ये तो 0 है ही है। ये क्लोरीन जैसे माइनस का आवेश होता है, तो उधर जाकर प्लस का आवेश हो जाएगा, तो ये +2 का चार्ज होगा। तो +2 को रोमन नंबरों में लिखेंगे, +2 आयन। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से हम इसका IUPAC करते हैं। अब हमको पूछा तो इसका था, तो हम कहेंगे इसका IUPAC नाम होगा डाइअमीन क्लोरो विथ क्लोरो मेथिल एमीन प्लेटिनम 2nd क्लोराइड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आयन हटाएंगे और क्लोराइड जोड़ देंगे, तो इसका IUPAC नाम होगा। अब जैसे इसका है, तो देखिए ये तो सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पे सीधे जो है आयन बना के दे दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको इसको कुछ भी आयनों में नहीं अलग करना, तो ये सब दिया हुआ है। तो ये 6 है, एक ही तरह का लिगेंड है, तो हम यहाँ पे कोई अल्फाबेट नहीं देखना है। यहाँ पे केवल 6 के लिए हमने बताया था हेक्सा वर्ड यूज करते हैं, तो हम कहेंगे ये हेक्सा है, हेक्सा। इसके बाद ये एक्वा, हेक्सा एक्वा। ये है कॉपर, हेक्सा एक्वा कॉपर। और साथ ही साथ जो है हम जानते हैं कि यहाँ पे इस केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। क्यों? क्योंकि जल के अणु उदासीन होते हैं, ये 0 हो जाएगा, बराबर +1, तो वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी +1 आयन। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से हमको IUPAC करना आना चाहिए। ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे मैंने, जिसमें जो है संकुल पर आप ध्यान देंगे तो धन आयन लगा हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिसपे संकुल पर जो है उदासीन आवेश होगा या तो संकुल पर ऋण आयन होगा। तो जिसपे हम जो अगला जो नियम लगे, जिसको हमने आपको बताया था कि अगर संकुल पर ऋण आयन होगा या संकुल पर उदासीन होगा तो क्या करना है। तो अब कुछ क्वेश्चन को उसको देखते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिगेंड का नाम पता होना चाहिए आपको, कि जैसे क्लोरो है, ब्रोमो है, यहाँ पे इसको क्या नाम देते हैं। EN लिखा होता है तो इसको इथेन 1,2 डाइअमीन बोलते हैं। अगर GLY ग्लाइसिनेटो लिखा होता तो ये किस तरह का लिगेंड है, कितने दंती लिगेंड है, इस पे कैसा आवेश होता है। तो लिगेंड के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि लिगेंड के बारे में लिखाऊंगा कि लिगेंड का क्लासिफिकेशन क्या है, कि आखिर कौन से लिगेंड कितने दंती के होते हैं, उन पर कैसा आवेश होता है, और साथ ही साथ जो है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि ये दोनों को बराबर हमें जो है IUPAC में यूज करना है। तो ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब हम जो है कुछ और एग्जाम्पल देते हैं जिसमें संकुल पर जो है नेगेटिव आवेश या तो उदासीन आवेश होता है। कि जो है ये कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं जिनका IUPAC हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा ये जैसे कुछ प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए संकुल पर कोई भी आवेश नहीं है। जब कोई भी आवेश नहीं है तो हम इसको 0 आवेश या उदासीन आवेश भी मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इसका IUPAC निकालना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि बिल्कुल हमने बताया था कि चाहे धन आयन हो संकुल पे, चाहे कोई भी आवेश ना हो, उसका नियम एक ही तरीके का है। मतलब सबसे पहले नेम ऑफ द लिगेंड, लिगेंड का नाम लिखना है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसकी ऑक्सीकरण संख्या,
रोमन नंबर में, और अगर लिगेंड की संख्या एक से अधिक है तो हमको अल्फ़ाबेट देखना है। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं दो तरह के लिगेंड है। तो हमको ध्यान होना चाहिए कि इसको अमोनिया को आईयूपीएसी करते समय इसका नाम एमीन पढ़ते हैं, जबकि ये NO2, तो ध्यान दीजिए NO2 जिसपे माइनस का आवेश होता है, तो ये एक उभयदंती लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसको बोलते हैं। तो इसमें दो तरीके के दाता परमाणु होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम करता है तो उस समय हम इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N। अगर ऑक्सीजन दाता परमाणु का काम करता है तो उस समय उसको बोलते हैं नाइट्राइटो O। तो मतलब जो है इस समय ये जो है नाइट्रोजन जो है केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए इसको नाइट्राइटो N पढ़ते हैं। अगर ऑक्सीजन देगा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन तो उस समय उसको नाइट्राइटो O पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए इस तरीके से हमको पता होना चाहिए कि ये एक उभयदंती लिगेंड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको नाइट्राइटो पढ़ेंगे। तो नाइट्राइटो जिसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है N से और इसकी एमीन की स्पेलिंग होती है A से। तो जाहिर सी बात है पहले एमीन का नाम देना है। तो 3 अमोनिया के लिगेंड है तो हम उसको बोलेंगे ट्राई एमीन, तो इसका यूपीएसी करेंगे ट्राई एमीन। उसके बाद ये नाइट्राइटो 3 है तो हम इसको बोलेंगे ट्राई नाइट्राइटो। ध्यान दीजिएगा नाइट्राइटो, फिर यहाँ पे N लिखते हैं जिससे पता चले कि ये नाइट्राइटो में नाइट्रोजन जो है डोनर एटम है, नाइट्रोजन दाता परमाणु है। इसके बाद इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि हम जानते हैं जो नाइट्राइटो में जो है ये नाइट्रोजन के ऊपर ये NO2 माइनस होता है, तो एक नाइट्रो पे -1 का आवेश होता है, तो यहाँ 3 नाइट्रो है, मतलब 3 - 1 का आवेश होगा, तो उधर भेजेंगे इसको +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +3 है, तो हम कहेंगे कोबाल्ट थर्ड। यहाँ पे कोई आयन नहीं लगा है तो हमको बस ऐसे लिख के छोड़ देना है। इसी तरीके से अगर हम इसका देखें NiCO4, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी बार। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ भी वही कि केंद्रीय धातु परमाणु का जो है ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको 0 मानेंगे। तो ये 4 लिगेंड है, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, तो ये बोलेंगे इसका नाम पड़ेगा टेट्रा कार्बोनिल। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हमको लिखना है निकिल, निकिल। और उसके बाद क्योंकि निकिल की कोई भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे इसको 0 मान सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये फिर से हमको समन्वय मंडल और आनंद मंडल में अलग हो गया है, तो अभी हमको बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि संकुल पे कैसा आवेश है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इनको आयनों में अलग करना है। तो हम जानते हैं पोटेशियम ये इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है देता है, तो किसको देगा, जैसे बात संकुल को देगा, तो एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 पोटेशियम जो है 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये हो जाएगा 4K++ FeCN6 4-। तो ध्यान दीजिएगा इस संकुल पर नेगेटिव का आवेश है। इसका मतलब कि हमें जो मैंने आपको बताया था कि जो अगर धन आयन होगा संकुल पर तो इस तरफ का नियम लगेगा, और ऋण आयन होगा तो इस तरफ, जिसमें हम धातु के नाम के आगे 8 लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ धातु के नाम के आगे 8 लगाना है। जैसे यहाँ फेरस है तो फेरेट हमको लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं जैसे ये है, तो सबसे पहले यहाँ भी वही था, केंद्रीय धातु परमाणु की जो है ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए, कि जैसे यहाँ पे जिसका पूछा है तो उसको हम x मानेंगे। साइनाइड हम जानते हैं साइनाइड पे -1 का आवेश होता है, तो इस तरह के 6 साइनाइड है तो -6 हो जाएगा, बराबर -4, क्योंकि यहाँ -4 है संकुल पर, तो -4 + 6 + 2। तो ध्यान दीजिएगा इस आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो अब हम आईयूपीएसी शुरू करते हैं इसका निकालना। तो सबसे पहले 6 साइनाइड लिगेंड है, इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं 6 को हेक्सा, तो हम बोलेंगे हेक्सा साइनो। और ये फेरस, जाहिर सी बात है कि ये आयरन है और इसको फेरस आयरन ये धातु का नाम है, लेकिन हमको यहाँ धातु के नाम के आगे 8 जोड़ना है, तो इसका नाम होगा फेरेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 आयन। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसका आईयूपीएसी नाम है हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, चूंकि आयन लगा हुआ है और हमको निकालना तो इसका आईयूपीएसी है, तो हम इसके नाम के आगे क्या करेंगे, सीधे पोटेशियम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर इसका आईयूपीएसी देखें तो इसका आईयूपीएसी होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड।
तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमको IUPAC करना आना चाहिए। इस तरीके से हम किसी भी संकुल का IUPAC निकाल सकते हैं, बस हमें ये पता चल जाए कि संकुल पे कैसा आवेश है, धन आवेश है, ऋण आयन है कि जो है उस पर कोई भी आवेश नहीं है। बस हमको ध्यान यहाँ देना है कि अगर संकुल पर ऋण आयन होगा तो वहाँ धातु के नाम के आगे 8 जोड़ देना है। अब इसी तरीके से इसको देखते हैं। हम जानते हैं लिथियम भी जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ लिथियम पे प्लस का चार्ज लगेगा और इस संकुल पर माइनस का चार्ज लगेगा। माइनस का चार्ज लगने का मतलब है कि यहाँ पे जो केंद्रीय धातु एल्यूमिनियम है, इसके नाम के आगे भी 8 जोड़ना पड़ेगा, तो ये नाम पड़ जाएगा एल्यूमिनेट। सबसे पहले हम 4 हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन को हम हाइड्राइडो पढ़ते हैं यहाँ पर, तो हम 4 हाइड्रोजन, 4 को टेट्रा बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे टेट्रा हाइड्राइडो। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम 8 जोड़ करके, तो हम बोलेंगे एल्यूमिनेट। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, इसको अगर हम x मान ले तो जैसी बात है कि ये हाइड्रोजन -4 को उधर भेजेंगे, ये +4 हो जाएगा, तो ये +4 -1 +3, तो जैसी बात है एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 3 आई है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3rd आयन। तो ये तो हमारा इसका IUPAC है, लेकिन हमें इसका पूछा है तो बस कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ नाम के आगे लिथियम जोड़ देना है, तो हम कहेंगे लिथियम हाइड्राइडो, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो, एल्यूमिनेट थर्ड। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से हमको IUPAC करना आना चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम जो जानते भी हैं कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये जब भी जो है इसकी ये जो है अगर हम एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं तो उसको अल्कोहल में बदल देता है, ये हम जानते हैं। चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन कोई भी एसिड हो, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये जो है रिडक्शन करता है। तो खैर इसके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। तो ये जो है खैर IUPAC आपको करना आना चाहिए। इस तरीके से कोई भी संकुल हो उसका हम IUPAC कर सकते हैं। तो आप जो है एक्सरसाइज बुक में जो है देखिए, उसमें जो है IUPAC कोशिश कीजिए, और जो भी IUPAC आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।